नमस्कार। सिंह राशि मई 2025 मासिक राशिफल। मई का यह महीना प्रारंभ होने वाला है। सिंह राशि के बारे में चर्चा करेंगे, उनके हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य, भाग्य, करियर के बारे में, बिजनेस के बारे में, शिक्षा, व्यवसाय इत्यादि। कौन सा डेट दिनांक टाइम इनके लिए शुभ रहने वाला है, लकी रहने वाला है, कौन से डेट दिनांक टाइम में इनको क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। मित्रों, यह मई का महीना वर्ष 2025 का सबसे बड़ा महीना, यादगार महीना होने जा रहा है, क्योंकि पूरे 18 महीनों के बाद राहु और केतु महाराज का भी राशि परिवर्तन होने वाला है और देव गुरु बृहस्पति का भी पूरे 1 वर्षों के बाद यहाँ पर मई के महीने में ही राशि परिवर्तन होने वाला है। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये 2-3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ विशेष प्रभाव या कहे कि आपके जीवन में कुछ विशेष चीजों का शुरुआत हो सकता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ग्रहों की उपस्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं सिंह राशि से। तो सबसे पहले सिंह राशि पर शनि की ढैया आरंभ हो चुकी है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के ऊपर इनको ध्यान देना होगा, खास करके शनिवार के दिन जब भी आप वाहन चलाते हैं, बाहर जाते हैं, या थोड़ा बहुत शनिवार के दिन आपको विशेष करके सावधानी बरतनी चाहिए। अब चर्चा करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो राशि के मालिक बनते हैं अधिपति, ग्रहों के राजा सूर्य, और सूर्य भी पूरे 1 वर्षों के बाद उच्च के होकर के विराजमान है आपके भाग्य स्थान में। तो 1 मई से 15 मई तक बड़ा कार्य कर सकते हैं आप अपने बदौलत, अपने मेहनत परिश्रम के माध्यम से, और आपके लिए लकी रहने वाला है। स्वास्थ्य हेल्थ आपका अच्छा रहेगा और बेहतर हो जाएगा यहाँ पर 15-16 मई के बाद, यानी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पूरा महीना आपका अच्छा रहने वाला है। चर्चा करते हैं शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा के मालिक देव गुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है। 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, लाभ स्थान में जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 11वें घर में जाकर के अपने सप्तम दृष्टि से देखेंगे पंचम भाव को। तो शिक्षा के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ सकती है, आपके एनर्जी बढ़ सकता है, शिक्षा के प्रति एकाग्रता आ सकती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जागृत हो सकता है, जिसको लेकर के आप जागरूक हो जाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने लगे। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। लव रिलेशन में भी मधुरता, प्रेम संबंध, व्यवहार अच्छा दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट इत्यादि से आपको थोड़ा बचना चाहिए, जुआ सट्टा इत्यादि से बचना चाहिए, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति इसके कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं। शनि की ढैया भी है। शेयर मार्केट, जुआ सट्टा इत्यादि से आप बर्बाद भी हो सकते हैं, बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। चर्चा करते हैं अब व्यवसाय के बारे में, दैनिक इनकम और व्यवसाय के बारे में। बिजनेस के मालिक शनि महाराज अष्टम स्थान में विराजमान है। पहले से बिजनेस आपका है तो सामान्य गति चलेगी, बिजनेस में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन नया बिजनेस का शुभारंभ करना चाहते हैं, खास करके लोहा से जुड़ा, कारखाना, गैस, लिक्विड इत्यादि, गाड़ी से जुड़ा, प्रॉपर्टी से जुड़ा, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद ही कोई नया व्यवसाय आपको आरंभ करना चाहिए। व्यवसाय में कुछ बड़ा परिवर्तन भी आपको नहीं करना चाहिए। चर्चा करते हैं इनकम के बारे में। तो इनकम की गति रहेगी, खास करके आपका पहले से बिजनेस है या पार्टनर के द्वारा बिजनेस है, तो आपका दैनिक इनकम थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य हेल्थ पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। आपको अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य हेल्थ पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। वैवाहिक जीवन के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। चर्चा कर लेते हैं अब हम भाग्य और करियर के बारे में। मुख्य विषय रहता है हमारा कर्म क्षेत्र के बारे में। चर्चा करें तो कर्म क्षेत्र के मालिक शुक्र ग्रह अष्टम स्थान में गोचर है, और शुक्र यहाँ पर उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, गुरु है, और गुरु जाते जाते कुछ ना कुछ करेंगे। तो 1 मई से 15 मई के बीच में आपके पद उन्नति, प्रमोशन, ट्रांसफर हो सकता है। यदि चाहते हैं तो आपको प्रयास प्रारंभ कर देना चाहिए, आज से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। चर्चा करते हैं भाग्य के बारे में। भाग्य के मालिक मंगल ग्रह आपके विराजमान है द्वादश स्थान में। भाग्य का उतना वो नहीं है, लेकिन लग्नेश भाग्य स्थान में उच्च के होने की वजह से आप अपने माध्यम से परिश्रम करके कुछ बड़ा प्राप्त कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा पिछले 15 दिनों से आपके भाग्य उन्नति, आपके साथ अच्छा चीजें हो रही हैं, और आगे ये 15 दिन तक विशेष रहने वाला है, 1 मई से 15 मई। इसके अतिरिक्त यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखे जन्म कुंडली बनवाना चाहते हो, या वास्तु शास्त्र पर कोई भी परामर्श लेना चाहते हैं, सेटिस्फाई प्रमाणित प्रतिष्ठित रत्न लेना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पर कॉल करके कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं उनको अर्पण करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। ऐसे अन्य जानकारियों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।